रुकिए, क्या आपको पता है कि अभी इस पल आपकी कौन सी नासिका से सांस चल रही है, बाईं या दाहिनी? और क्या आप जानते हैं कि यही एक बात तय कर रही है कि आप अभी खुश हैं या उदास, एनर्जेटिक हैं या सुस्त, शांत हैं या गुस्से में? जी हाँ दोस्तों, आपकी सांस का ये खेल आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्राचीन विज्ञान बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी ही बदल देगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो बात मैं आखिर में बताऊंगा वो सबसे जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले सवाल, क्या आप खुद को सच में जानते हैं? अगर नहीं, तो आज मैं आपको बताऊंगा नाड़ी विज्ञान के बारे में, एक ऐसी तकनीक जो आपको खुद से मिलवाएगी। आपने सुना होगा कि खाना खाने के बाद बाईं करवट सोना चाहिए, लेकिन क्यों? कुछ लोग हमेशा डिप्रेस्ड क्यों रहते हैं? एसिडिटी क्यों होती है? और गुस्सा आने पर गहरी सांस लेने से शांति क्यों मिलती है? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, नाड़ी विज्ञान। दोस्तों, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ये नाड़ियां कोई नस नहीं, बल्कि एनर्जी के सूक्ष्म चैनल हैं जिनसे प्राण ऊर्जा बहती है। इन 72,000 में से 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं। जब बाईं नासिका से सांस चले तो समझ लीजिए ईड़ा नाड़ी एक्टिव है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ये स्त्री प्रधान है और आपके दिमाग के दाहिने हिस्से को कंट्रोल करती है। लेकिन सावधान, अगर ये ज्यादा एक्टिव हो जाए तो आप इमोशनल, डिप्रेस्ड और आलसी हो जाएंगे, यहां तक कि भूख भी नहीं लगेगी। 2. पिंगला नाड़ी। जब दाहिनी नासिका से सांस चले तो पिंगला नाड़ी एक्टिव है। इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये पुरुष प्रधान है और दिमाग के बाएं हिस्से को कंट्रोल करती है। अब समझिए असली ट्रिक। यही नाड़ी आपका खाना पचाती है। इसीलिए खाने के बाद बाईं करवट सोने को कहा जाता है, ताकि दाहिनी नासिका खुली रहे और पिंगला नाड़ी पाचन में मदद करे। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो एसिडिटी और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। 3. सुषुम्ना नाड़ी। ये सबसे खास है। जब ईड़ा से पिंगला या पिंगला से ईड़ा में बदलाव होता है तो बीच में 4 मिनट के लिए दोनों नासिकाओं से सांस चलती है। यही सुषुम्ना है। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। 1 घंटा ईड़ा चलेगी, फिर 4 मिनट सुषुम्ना, फिर 1 घंटा पिंगला, फिर 4 मिनट सुषुम्ना। ये साइकिल पूरे दिन चलती रहती है। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ स्वस्थ इंसान में सही तरीके से काम करता है। अगर आपकी खान पान, नींद और दिनचर्या गड़बड़ है तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर शुरू होती हैं बीमारियां। नींद ना आना, माइग्रेन, तनाव, क्रोध, डिप्रेशन। दोस्तों, और भी रोचक बात, जब नाड़ी बदलती है तो उसमें 5 तत्व इस क्रम में बहते हैं। पहले 4 मिनट आकाश तत्व, अगले 8 मिनट वायु तत्व, फिर 12 मिनट अग्नि तत्व, फिर 16 मिनट जल तत्व, आखिरी 20 मिनट पृथ्वी तत्व। कुल मिलाकर 60 मिनट, यानी 1 घंटा पूरा। एक नवजात शिशु देखिए, वो पूरी तरह नाड़ी के अनुसार जीता है। भूख लगी, पिंगला एक्टिव है। पेशाब करना है, ईड़ा एक्टिव है। सुषुम्ना एक्टिव है। बच्चा खेलता है, मुस्कुराता है और सो जाता है। बच्चे पूर्णतः बैलेंस में होते हैं, लेकिन बड़े होकर हम ये बैलेंस खो देते हैं। और अब सबसे रोमांचक जानकारी, जहां 2 या ज्यादा नाड़ियां मिलती हैं वहां चक्र बन जाता है। हमारे शरीर में 108 चक्र शरीर के अंदर और 4 चक्र शरीर के बाहर हैं। लेकिन ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के आधार पर 7 मुख्य चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, और यहीं से शुरू होती है कुंडलिनी जागरण की यात्रा। दोस्तों, अब आप क्या कर सकते हैं? ईड़ा को एक्टिवेट करने के लिए सूर्य नमस्कार, धनुरासन, चक्रासन। ईड़ा को शांत करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम, शशांकासन। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।